चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, डेली लाइफ से संबंधित है और जो अगर आपको मैथ्स आगे चल के भी लेनी है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। अच्छा, हम लोग इसमें चैप्टर में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कि मैथमेटिक्स की एक दूसरी ब्रांच है। इस ब्रांच को आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, तो हम इसमें जानेंगे कि कहाँ से इसको लोगों ने बना डाला, कैसे क्या बना, इसके टर्म्स क्या हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, ये सब कहाँ से आए। और मेरा फोकस क्लास 10 रहेगा बेसिकली, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आगे चल के मैथ्स लेना चाहते हैं और बड़े क्लास में और उनका बेसिक का कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है, तो वो यहाँ आएंगे और इस वीडियो को देख करके अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इसका नाम पे ही देख लेते हैं। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 3 लेटर से बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री। तीनों का मतलब समझ लेते हैं। ट्राई माने आपको पता ही है 3 होता है। गॉन माने क्या होता है? गॉन माने होता है भुजा यानी साइड। जैसे आपने सुना होगा ना, पॉलीगॉन, हेक्सागन, ऑक्टागन, तो यहाँ पे भी गॉन है, गॉन माने साइड। ट्राई माने 3 और ट्राई माने 3 हो गया, गॉन माने हो गया साइड्स और मेट्री माने हो गया मेजरमेंट, यानी 3 साइडों का मेजरमेंट करेंगे। अच्छा, 3 साइडों का मेजरमेंट करेंगे, हाँ, तो आपके दिमाग में एक चीज चमकी होगी, एक फिगर चमकी होगी। कौन सी? ट्रायंगल, क्योंकि 3 साइड उसी में होती हैं। जब भी हम 3 साइड की बात करेंगे तो ट्रायंगल आएगा आपके दिमाग में। ट्रायंगल आ गया, यानी कि पूरी बात कहानी ट्रिग्नोमेट्री में कहां से स्टार्ट होगी? ट्रायंगल से होगी। तो एक ट्रायंगल मैं बनाए भी दे रहा हूं। अच्छा, जैसे ही हमने ट्रायंगल कहा, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? 3। एंगल कितने होते हैं? 3। यानी ट्रायंगल में जो 6 चीजें हैं ना, 6 चीजें कौन सी? 3 तो इसकी साइड है और 3 इसके एंगल। पूरी कहानी इन्हीं 6 चीजों पर चलेगी। इनमें जो रिलेशन है, किसमें? साइड और एंगल्स में, एंगल और साइड में, एंगल का आपस में, साइड का आपस में, इन सब का जो रिलेशन है बना करके नई नई चीजों को डेवलप किया जाएगा और इस चैप्टर को बनाया जाएगा, उठाया जाएगा पूरी तरीके से। कैसे? अगर आपने ये ट्रायंगल बना लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री, ये वाली बी वाली 90 डिग्री होगी, आपको पता है। अच्छा, इस ट्रायंगल को देखते ही मैं इसकी टर्मिनोलॉजी पर थोड़ा सा बात करता हूँ। इसके टर्म्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होते हैं। ये चीज़ें बार बार यूज आएंगी, इसलिए हम बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझ लेंगे। क्या टर्म्स? ट्रायंगल में बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है, यानी लंब, कर्ण, आधार कौन सी साइडें हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कहते हैं सर इसमें क्या, बहुत आसान है, ये वाला बेस होगा और ये वाला आपका हाइपोटेन्यूस होगी और ये बची हुई साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं है चीजें। जरा सोचो, अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए इसको एक चीज बताऊं, आपको इसको मैं घुमा दूं, कहने का मतलब जो ए बी लाइन है ना, ए बी साइड, और बी सी साइड को मैं खड़ा कर दूं और ए बी नीचे कर दूं, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो ऐसा हो गया, मान लो ए और बी यहां पर आ गया और सी खड़ा हो गया और ये 90 यहां पर पहुंच गया। हाइपोटेन्यूस तो नहीं बदली। हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है? सबसे बड़ी साइड। हाइपोटेन्यूस तो आज भी यही है। लेकिन क्या बेस ये है कि ये है? आपके इसके अकॉर्डिंग तो बीसी वाला ये बेस होना चाहिए। गड़बड़ हो गया ना। तो अगर आप इस हिसाब से चलते हो कि नीचे वाला बेस होता है, खड़ा वाला परपेंडिकुलर होता है, आप फंस जाएंगे, क्वेश्चंस आपसे गलत आंसर आने लगेंगे। तो क्या करें सर? तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे चीजें अपने दिमाग में डालो। कैसे? 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस, पहला पॉइंट याद कर लीजिए। कौन सा? 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस। दूसरा पॉइंट, इसमें एक एंगल आप लेट कर लीजिए। मान लो ये वाला एंगल आपने लेट किया थीटा, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। सी को आपने थीटा माना है तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर है, तो सी आपने थीटा माना है तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर है। अगर इसके सामने परपेंडिकुलर है तो जो बची हुई साइड है वो बेस है। इस तरीके से याद रखिए, कभी नहीं फंसेंगे, आंसर आएंगे, सही आएंगे। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। अगला पॉइंट उठाते हैं। अगला पॉइंट हम उठाएंगे तो आपको बस एक चीज फिर से बतानी है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि आपको सब ये पढ़ा हुआ है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, एक जने हैं मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ हैं, उनका नाम याद आना चाहिए, जिनका नाम होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद आनी चाहिए। कैसे सर? इसमें क्या होता है, मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं पढ़ा रहा हूं,
मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका यूज होगा, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इतना सब याद करने के बाद, इतना सब समझने के बाद आपको फिर एक इसकी बताने जा रहा हूं, अगला पॉइंट इसका बताने जा रहा हूं। लेकिन जो भी चीजें बताएंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा बाहर ले चलूंगा चैप्टर के, लेकिन इस चैप्टर को यहां से जो जितना मैंने बताया ना, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं अभी फिर से वो वापस यहां पर ला करके जोड़ दूंगा वो चीजें। अच्छा, नई चीज सर बताने जा रहे हो, क्या बताने जा रहे हो? मैं आपको रेशियो बताने जा रहा हूं। रेशियो खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको रेशियो खुद में अगर इतना बड़ा चैप्टर, तो सर रेशियो पढ़ाएंगे? नहीं, रेशियो नहीं पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा बताऊंगा रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, सपोज करिए एक एग्जांपल, काम खत्म मेरा, इस चैप्टर के लिए इतना पर्याप्त होगा आपके लिए। क्या सर, मान लिया आपको 1 कप चाय बनानी है। अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो मान लिया उसमें 100 ml पानी अगर सपोज लगता है, लेकिन मैं मान ले रहा हूं उसमें पानी जो है ना, वाटर आपका 100 ml यानी 100 ग्राम लिख देता हूं, 100 ग्राम पानी लगा। इसमें 1 चम्मच चाय शुगर यानी चीनी पड़ी, तो मैंने मान लिया इसमें 10 ग्राम चीनी पड़ गई। रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या होता है एक्चुअल में? 100 ऊपर लिखो, 100 नीचे लिखो, इसी को रेशियो कहते हैं। जैसे ही कैंसिल करोगे 10/1 यानी 10:1 आता है। लेकिन हम यहाँ पर 10 पर फोकस करने वाले हैं, यानी जो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट काटने पीटने के बाद जो आया 10, मान लो 10 आया। ये क्या है? ये पानी और शक्कर का, पानी और चीनी का अनुपात कहा जाएगा। मान लिया 2 लोग होते सर, तो पानी कितना होता? 200 ग्राम होता। चीनी कितनी होती? 20 ml होती। तब भी आप डिवाइड करते हैं, कितना आता? तब भी तो आपका 10 ही आता। तो ये क्यों बता रहे हो सर? इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर जो फ्रैक्शन है, लोग बढ़ रहे हैं, जितने लोग बढ़ रहे हैं यानी जितनी चाय की मात्रा आप बनाने जा रहे हो वो बढ़ रही है, उसी हिसाब से पानी की मात्रा भी बढ़ रही है, उसी के हिसाब से चीनी की मात्रा भी बढ़ रही है। और अगर उसी हिसाब से बढ़ी, यानी एक ही रेशियो में बढ़ी, जैसे जैसे पानी बढ़ा वैसे वैसे चीनी बढ़ी और उसी रेशियो में बढ़ी, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक अनुपात में ही चीजें बढ़ या घट रही हैं। अच्छा सर, इसका क्या उपयोग था? फिर वापस आते हैं अपने चैप्टर पर, फिर अपने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल पर वापस आते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आने दो। मैंने आपको बता दिया ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री होते ही अभी आपको समझाया कि ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, क्योंकि ये थीटा ले लिया गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जरा इन साइडों को ध्यान से सोचो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं जैसे चाय और चीनी, चाय में पानी का और चीनी का अनुपात हम लोगों ने सोचा था, क्या मैं उसी तरीके से इसके साइड्स का भी अनुपात सोचा था? मुझे पता ही है इसकी लेंथ h है, इसकी लेंथ p है, इसकी लेंथ b है। अगर ऐसा है तो जरा सोचो, रेशियो बना रहा हूं, पहला रेशियो बनने वाला है क्या मैं ये साइड ऊपर रखूं और ये नीचे रखूं, एक रेशियो बनेगा। क्या होगा वो? p/h होगा। p/h हो गया ना, मतलब रेशियो होगा ना, अभी समझाया ना, वो चीज यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं ना, वही जो बताया। क्या p/h क्या होगा सर? इसी चीज को, इसी p/h को ही साइन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइन कहेंगे। और थीटा क्यों? थीटा क्योंकि इसी थीटा की बदौलत परपेंडिकुलर और अपॉन बेस आपने डिसाइड कर पाया, इसलिए थीटा भी लिया जाएगा। ये थीटा कौन सा होगा? ये थीटा वही होगा जो थीटा आपने यहां पे माना है। तो आज के बाद आप ये समझो कि साइन क्या होता? साइन कुछ नहीं होता बेटा, साइन एक नाम है, और वो नाम है किसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का। यानी ये साइड ऊपर रखो, ये नीचे रखो, काटो पीटो, जो आएगा वो साइन की वैल्यू आएगी उस दिए हुए एंगल के अकॉर्डिंग। समझ गए? अच्छा, ये रेशियो हो सकता है, और भी रेशियो हो सकते हैं क्या? बताओ। हाँ, हो सकते हैं। कौन सा? क्या b/h नहीं हो सकता है? b/h भी हो जाएगा, लेकिन इसका नाम साइन नहीं होगा। क्या होगा? ये दूसरा रेशियो है तो इसका नाम हम cos थीटा कह देंगे। तीसरा क्या होगा सर? तीसरा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या ये भी तो लिया जा सकता है? p/b ले लो, p/b ले लोगे तो उस दिन इसको क्या कहोगे? tan थीटा कह दोगे। अच्छा, जैसे ही आपने ये ले लिए ना 3, तो क्या हो टोटल कितने रेशियो ले सकते हो? 6 ही तो ले सकते हो ना, 3 साइड हैं। 6 कौन कौन से? 3 आप ले चुके हो, 3 और पलट दो। और जैसे इसको पलटोगे तो ये h ऊपर p नीचे, h ऊपर p नीचे जैसे करोगे तो इसको आप कोसेक बोल देना। ये याद करने होंगे आपको। और h/b जैसे ही आए क्या बोलना? cos थीटा। और जैसे b/p आए इसको क्या बोलना? tan का cot थीटा बोल देना। ये आपको याद करना। कैसे याद करेंगे? कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक बता रहा था याद करने की। सबसे पहले इनको सीरियल में ही याद करिएगा। tan कॉट सेक कोसेक ऐसे याद करिएगा। यूं जाइए और यूं आइए, चाहे तो आप पूरी लाइन से लिखिए, लेकिन इसके बाद में आप कॉट लिखिएगा, फिर आप सेक, फिर कोसेक।
क्या होगा, सबसे पहले साइन कास टैन, फिर क्या होगा कॉट सेक कोसेक। ये क्या है सर, ये याद रखना, इसको कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा अगला आगे क्या सर, इससे क्या पता चलता है, इससे याद, ये ट्रिक है केवल याद करने की, आप डायरेक्ट याद करो, लेकिन आप ट्रिकों के भरोसे ना रहो, लेकिन फिर भी मतलब आप शुरुआत है तो थोड़ा सा आपको याद करने में आसान हो जाए। साइन कास टैन बताया ना, तो साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक, बोला ना सीरियल से याद कर लेना, साइन कास टैन और कॉट सेक कोसेक, साइन कास टैन कॉस सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉस कॉट सेक कोसेक। क्या सर ये क्या कर रहे हो, ये कर रहा हूं जैसे मैंने यहाँ पे साइन रखा हाथ, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये क्या है, पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लंब बटे कर्ण है। अच्छा ये है सर साइन, तो कास क्या होगा, कास होगा बी अपॉन एच, मतलब आधार बटे कर्ण। तो सर टैन क्या होगा, लंब बटे आधार। तो सर पलटेंगे क्या, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कॉट, कॉट आता है माने इधर से यहां तक आ गए, फिर यहां से चलोगे ना बी अपॉन पी, देखो ना बी अपॉन पी, फिर क्या ये आ गया ना एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी है ना, फिर क्या आ गया एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी है ना, एच अपॉन पी। तो आपके क्या हो गया साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। आपने ये समझ लिया ना साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक क्या होते हैं, ये कहां से आ गए, इतना समझना आपका जरूरी था। अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। थोड़ी सी प्रैक्टिस का क्या मतलब है सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो दिखा दें आपको, वैसे तो आप फिर बेसिक बेसिक ही चलता रहेगा, तो आप प्रैक्टिस कब करोगे, प्रैक्टिस मेन तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो सपोज करो मैं आपको दिखाता हूं, आपको किसी ने कहा कि एक ट्रायंगल दे दिया और कहा कि ये 8 है, ये 6 है और ये थीटा है। आपसे किसी ने कहा कि साइन थीटा बताएं, साइन थीटा जैसे ही किसी ने कहा आपके दिमाग में आना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, अरे ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कर्ण होता है, और लंब बटे कर्ण है तो लंब यहाँ पे कितना है 8 है सर, क्योंकि थीटा ये है, इसके सामने वाला लंब 8 है। कर्ण कितना है, कर्ण तो पता ही नहीं क्योंकि 90 तो ये है ना। तो फिर क्या बताया था, अगर कर्ण नहीं पता है, दो साइडें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे। पाइथागोरस बाबा कहते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, इसका स्क्वायर हमेशा इन दोनों के स्क्वायर्स के योग के बराबर होगा, यानी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जिसका मतलब हुआ 64, जिसका मतलब हुआ 36, इसको जोड़ोगे तो 100 आएगा, एच स्क्वायर बराबर 100, तो एच बराबर √100, जिसका मतलब हुआ एच बराबर 10। जैसे ही ये 10 है, कर्ण चाहिए, लंब कितना है 8 है, कर्ण कितना है 10 है, सॉल्व हुआ। भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, क्लास 10 की पहले एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। जैसे और क्या सर हो सकता है, कल को आज ये हाइपोटेन्यूस नहीं दी थी, कोई और दे सकते हैं, तो क्या हो सकता है। और एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे उतरेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज कर डालेंगे आगे, हालांकि ज्यादा कुछ है ही नहीं 10th लेवल पर आपका एनसीईआरटी में, तो बताऊंगा अभी भी क्या, बस 2-3 चीजें और हैं, 2-3 पॉइंट और हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज करवाने के बाद। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन जैसे किसी ने कहा, ये दिया हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू, किसी ने बोल दिया कि ये पहले से बता दिया ये 3/5 है, और किसी ने कहा मुझे tan बताओ, tan थीटा बताओ, तो कैसे करेंगे। यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, ना लंब बताया ना आधार बताया, क्या करेंगे, जो दिया है उस पर दिमाग लगाएंगे। क्या दिया, साइन थीटा दिया ना, तो साइन थीटा होता क्या है, तो ये P/H होता है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ट्रिक से इसीलिए कह रहा हूं कि नहीं जाओ, डायरेक्ट रट लो कि ये P/H होता है। जैसे ये P/H होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस 5 दिया था, हम देख नहीं पा रहे थे, तो अब तो देख लिया ना। क्या करोगे, तुरंत ट्रायंगल बनाओ, ये है 3 परपेंडिकुलर, ये थीटा मानो, हाइपोटेन्यूस कितनी है 5 है, जैसे 3 5 हो गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 4 आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही 4 आएगी। कैसे आएगी मैं दिखा दे रहा हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे ना, तो एच स्क्वायर दिया 5 का स्क्वायर बराबर पी की जगह पे 3 दिया हुआ था, प्लस बी का स्क्वायर दिया नहीं था, तो ये हो गया 25 बराबर ये कितना है 3 है ना, तो ये 9 प्लस बी स्क्वायर, ये 9 उधर जाते ही 25 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर, ये हो गया 16 बराबर बी स्क्वायर, बी बराबर कितना हो गया 4 हो गया, तो ये 4 आ भी गया ना। अच्छा अब क्या, ये आधार आ गया ना, बेस आ गया, tan चाहिए, tan माने क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है 4 है, आंसर हो गया भाई। बस इतना रखते हैं आज, आगे के पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।